जब एक बूढ़ी औरत ने श्री गणेश जी को ठग लिया। आइए सुनते हैं एक रोचक कथा। वैसे तो गणेश जी विघ्न विनाशक व शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। अगर कोई सच्चे मन से गणेश जी की वंदना करता है तो गौरी नंदन तुरंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वैसे भी गणेश जी जिस स्थान पर निवास करते हैं उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि भी उनके साथ रहती है। उनके दोनों पुत्र शुभ व लाभ का आगमन भी गणेश जी के साथ ही होता है। कभी कभी तो भक्त भगवान को असमंजस में डाल देते हैं। पूजा पाठ व भक्ति का जो वरदान मांगते हैं वह भक्त निराला होता है। मित्रों, काफ़ी समय पहले की बात है। किसी गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। उस बुढ़िया को आँखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम गणेश जी की पूजा पाठ में मग्न रहती थी। नित्य गणेश जी की प्रतिमा के आगे बैठकर उनकी स्तुति करती थी, भजन गाती व समाधि में लीन रहती थी। ऐसे भक्त प्रायः कम ही होते हैं। उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है। गणेश जी बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न थे, परंतु इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी बदले में यह बुढ़िया मुझसे कुछ भी नहीं मांगती। भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश जी एक दिन बुढ़िया के सामने प्रकट हुए तथा बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा व विश्वास से तुम हमारा स्मरण करती हो, हम उससे प्रसन्न हैं। अतः माई, तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ। मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। गणेश जी पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया बोली, हे सर्वेश्वर, मुझे मांगना तो नहीं आता। अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूँगी। तब तक मैं अपने बेटे बहू से भी सलाह मशवरा कर लूँगी। गणेश जी ने कल आने का वादा करके वापस चले गए। उस बुढ़िया का एक पुत्र वह बहू थे। बुढ़िया ने सारी बातें उन्हें बताकर सलाह मांगी। बुढ़िया का बेटा बोला, माँ, तुम गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांग लो ना माँ, मेरी गरीबी दूर हो जाएगी माँ, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं माँ, आप एक सुंदर पोता मांग लो गणेश जी से, वो वंश को आगे भी बढ़ाने वाला होगा। बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया, और पड़ोसन भी नेक दिल की ही इंसान थी। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी ज़िंदगी दुख में कटी है, अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं तो यह सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ है। अतः तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। बुढ़िया घर लौट कर आई। बुढ़िया और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूँ
जिससे मेरा बहू व बेटे सबका भला हो, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है। इसी उधेड़बुन में सारा दिन व्यतीत हो गया। बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु वह कुछ भी निर्धारित नहीं कर पा रही थी। दूसरे दिन गणेश जी पुनः प्रकट हुए तथा बोले, आप जो भी मांगेंगे वह हमारी कृपा से हो जाएगा, यह हमारा वचन है। गणेश जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझसे सचमुच में प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन वांछित वरदान दीजिए। गणेश जी बोले, मांगिए माई, आप क्या मांगना चाहती हैं। बुढ़िया ने कहा, हे प्रभु, मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश जी उसकी सादगी सरलता पर मुस्कुरा दिए। बोले, ओ माई, तुमने तो मुझे ठग लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आँखें मांग ली, बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वो सोने के गिलास में दूध पी पाएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए दो आंखें भी देनी पड़ेगी। फिर वह बोले, जो तुमने मांगा है वो सब सत्य होगा। यूँ कहकर गणेश जी वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद गणेश जी की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ। धीरे धीरे बेटे का कारोबार भी चल निकला तथा बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस लौट आई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। इसलिए मित्रों, कहा जाता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और ये भी कहा जाता है कि भगत के वश में है भगवान। आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री महाकाल।